तो गाइज़, मैं अभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था। तो एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई। तो सोचा कि इससे रिलेटेड कुछ मैं क्या फ़ील करता हूँ वो आपसे शेयर किया जाए, क्योंकि इस घटना को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो घटना ये है कि आप लोग हेडिंग पढ़ सकते हो, मर्चेंट नेवी ऑफिसर किल्ड बाय वाइफ लवर, बॉडी सील्ड इन ड्रम विथ सीमेंट। मतलब एक मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे मतलब लड़का, जिसकी शादी हुई थी करीबन कुछ साल पहले, आई थिंक 2016 में। मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे पता चला 2016 में उनकी शादी हुई थी। और वाइफ का ऑलरेडी पहले से कोई लवर था, और फैमिली के फोर्स करने की वजह से वाइफ ने इस आदमी से अरेंज मैरिज किया, जबकि उसका पहले से ही एक लवर था। तो देखिए, सबसे फर्स्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन भी लड़कियों का ऑलरेडी लवर होता है, जो ऑलरेडी लव कर ली होती है, चाहे वो निरहुआ रिक्शा वाला हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो टट्टी साफ करता हो, तो प्लीज़ आप उनसे ही शादी कीजिए। क्योंकि प्यार में मैंने सुना है कि सूखा रोटी खाने से भी आपको बिरयानी का स्वाद मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग वो बिरयानी का स्वाद लीजिए, लेकिन ऐसे लोगों का, जो इनोसेंट लोग हैं, उनकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो यार आप लोग। और इसमें मुझे लगता है कि लड़की से भी ज़्यादा दोष उसके घर वालों का था। घर वालों ने जो ज़बरदस्ती ये तीसरे पर्सन का ज़िंदगी बर्बाद किया है, उससे अरेंज मैरिज करवा के, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं समझ रहा हूँ आपको दुख हो रहा होगा कि आपकी बेटी ने लोफर से प्यार कर लिया, तो लोफर से प्यार कर लिया तो मैं कैसे अपने बेटी को आगे चल के दुखी देख सकता हूँ। तो चलो किसी अमीर, जो कमाने वाला लड़का है, उससे चलो उसको ऐसा घर बसा देते हैं। आप भी अपने जगह ठीक ही सोच रहे हो, लेकिन आपको हमेशा तो खुद के बारे में नहीं सोचना पड़ता ना। इन जनरल आपको सोचना पड़ता कि सामने वाला के लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। अल्टीमेटली तो लड़का लड़की का शादी हो रहा है ना, तो आपको ये देखना होगा कि इन दोनों का घर बस सकता है कि नहीं। तो लड़का का तो कोई कसूर था नहीं, बेचारा शादी किया, उसके बाद फिर उन दोनों ने मतलब बच्चे भी पैदा किए। लड़की है उनकी, जॉब पर्पस से वो बाहर रहता था, क्योंकि मर्चेंट नेवी वालों का ऐसे ही जॉब रहता है कि उन्हें बाहर रहना पड़ता है। 8-8 महीने उन्हें जहाज़ पे रहना पड़ता है, मतलब पानी का जहाज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और तो ये लंदन में थे, पानी का जहाज़ से ये लोग लंदन में गए होंगे। फिर लंदन से वो बेचारा आई गेस फ्लाइट से आया सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि उसकी डॉटर का बर्थडे था, तो वो सरप्राइज़ देने के लिए बेचारा आया। वो ये सोचा होगा कि बेटी भी खुश होगी और माँ भी खुश होगी, बट उल्टा शायद मुझे लगता है कि लवर के साथ पकड़ लिया होगा, तो लवर और इसकी वाइफ ने मिलके उसका मर्डर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि दो चीज़ मैं कहूँगा कि, और कुछ सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखा सोशल मीडिया में कि लोग कमेंट अभी भी कर रहे हैं कि भाई शादी हड़बड़ी में मत करो, लेट से करो, लेकिन हड़बड़ी में मत करो। मेरा ये मानना है कि शादी जो लोग लेट से करता है उसी की बैंड बजती है, क्योंकि बायोलॉजिकली इंसान जो होता है 18 साल 19 साल की उम्र में जवान हो जाता है, फीलिंग्स आने लगती है, बॉडी में बहुत हार्मोन्स होते हैं। लड़का को भी बहुत फीलिंग्स आती है, लड़कियों को भी फीलिंग्स आती है। तो मैं ये मानता हूँ कि
20 साल की उम्र तक शादी हो जानी चाहिए। किसी भी लड़का को अगर या लड़की को अगर उस उम्र में किसी से प्यार हो गया या प्यार नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आप उस वक्त ही अरेंज मैरिज करवा दो। 20 साल की उम्र तक शादी करवा दो। लोग आजकल क्या एक्सक्यूज़ देते हैं, अरे 20 साल का उम्र में शादी होगा तो फिर आगे कुछ कर नहीं पाएगी। अरे भाई ठीक है ना, मैं मानता हूँ आपकी बात भी सही है, लेकिन कोई ज़रूरी है कि शादी 20 साल में किया तो 21 साल की उम्र में ही बच्चे पैदा करना है? 10 साल ब्रेक ले लेना। इतनी आप मैच्योरिटी अंदर डालो कि शादी के बाद हम वाइफ को भी अगर पढ़ने का शौक़ है तो उसको पढ़ने को अलाउ करेंगे और ख़ुद भी पढ़ेंगे, या जो लाइफ में करना होगा, अगर बिज़नेस करना है या कुछ भी करना है तो करेंगे। बच्चे वगैरह 7-8 साल 10 साल बाद ही प्लान करेंगे। होता क्या है ना, प्रॉब्लम क्या होता है ना कि लोग ये बोलते हैं कि 20 साल की उम्र में अर्ली मैरिज हो जा रहा है, शादी मत करो फंस जाओगे। और वो 20 साल के उम्र के बाद से पढ़ाई के आड़ा में घुस के लोग छोकरीबाजी करते हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर इतने पढ़ने का इनको शौक़ रहता तो मैं जानता हूँ कि 8-8 साल लोग तैयारी करने जाते हैं, पटना में कोई कोटा में जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है, फिर घर वापस आ जाता है। पढ़ता तो मैं भी था, जेन्युइनली 1 साल 2 साल पढ़ोगे आप, ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ आप अच्छा कर लोगे अगर दिन रात अच्छे से 2 साल 3 साल मेहनत करते हो तो। लेकिन लोग पढ़ाई के आड़े में आके छोकरीबाजी डंडीबाजी करते हैं। प्रॉब्लम ये है, इसी में किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है, लभड़ बन जाता है, और आगे चल के फिर किसी और से जब शादी करवाते हैं फैमिली वाले तो उस केस में तीनों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। लवर भी कहीं का नहीं रह पाता, वाइफ भी पागल हो जाती है, क्योंकि एक लड़की 2 लड़का से तो प्यार नहीं कर सकती ना टेक्निकली। तो और जो हस्बैंड है वो बेचारा इनोसेंट बकरा बन जाता है, कभी उसका मर्डर हो जाता है, कभी उसको खुद की जान लेनी पड़ती है। प्रीवियसली आप 15 दिन पहले भी न्यूज़ सुना होगा, कोई यूपी का कोई लड़का था, निकिता नाम था उसका वाइफ का, उसका भी सेम केस। शादी उसने लेट से की थी, शादी से पहले उसका ऑलरेडी किसी से अफेयर था, शादी के बाद भी वो उस लड़का के साथ अटैच थी अपने लवर के साथ। पति को पता चला, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, जान ले लिया अपना। ऐसा करीबन मैं देख रहा हूँ बहुत सारा ना आजकल केस कॉमन हो गया है। मैंने शादी की है 2023 में दिसंबर में, तो उससे पहले मैंने भी मैट्रिमोनियल साइट्स में अपना प्रोफाइल बनाया था। उधर करीबन मैंने काफ़ी लड़कियों, हज़ारों लड़कियों से मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ होगा करीबन 3 सालों में। तो और मैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो कॉन्वर्सेशन करता था, मतलब मुझे जस्ट देखना रहता था कि मेंटली ये लोग का क्या दिमाग में चल रहा है, क्यों ये लोग इतना डेस्परेट है शादी करने को। तो मुझे ये चीज़ पता चला कि ये लोग मैक्सिमम जो वहाँ लड़कियाँ थी, 90% जो लड़कियाँ मिलती थी, सबका पुराना 5-5 साल 6-6 साल 8-8 साल का रिलेशनशिप रह चुका था और वो मूव ऑन नहीं कर पाई थी। पहला दिन उनसे आप बात करोगे, पहला दिन हर कोई एक अच्छे से बात करता है, 2-3 दिन बात करेगा, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। तो इससे ये पता चलता था कि वो लोग को जस्ट कोई बकरा ढूंढती थी, सीधा साधा बकरा जो कुछ सवाल ना करे और सीधे शादी कर ले। उनके लवर के बारे में आप पूछ लो, 2-4 सवाल नहीं बताएंगी, नाम तक नहीं बताएंगी, फ़ोटो भी नहीं दिखाएंगे। तो आप बताओ, आपने उस पर ट्रस्ट करके शादी तो कर लिया लड़की पे, आपको शहर में रहना है, क्या पता उसका लवर आपके सामने, आपके नज़रों के सामने वो आके चला जाए, आप तो पहचान भी नहीं पाओगे कि वो लड़की का लवर है। तो इतना बड़ा रिस्क कोई कैसे ले सकता है, आप बताओ। यही रीज़न था कि मैंने प्रोफाइल बनाया, काफ़ी लड़कियों से बात किया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाया कहीं भी। तो इसीलिए मैंने वहाँ कहीं किसी से शादी भी नहीं की। लास्ट में फैमिली वालों ने एक रिश्ता विलेज साइड में किया था, और विलेज साइड में आपको भी पता है अभी भी वहाँ कल्चर थोड़ा सही है अगर शहर से कंपेयर किया जाए। शहर में लड़कियाँ खुलेआम 10 लोगों के साथ बात करती है, घूमती है,
विलेज में एटलीस्ट इतना अभी फ्रैंक नहीं हुआ है। तो इसीलिए फिर फैमिली वालों की मर्ज़ी से मैंने किया शादी, और डेफिनेटली मैं खुश भी हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि सोसाइटी में हम लोगों का प्रॉब्लम है फ़िलहाल, और मुझे लगता है सल्यूशन ये है कि आप 19-20 साल की उम्र में कर दो शादी, एंड अगर भरोसा ना हो तो एग्रीमेंट बना दो हस्बैंड वाइफ के बीच कि 5-6 साल तक हम लोग कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे। अगर पढ़ने का इतना चुल मचा है, शौक़ है, तो हम लोग अच्छे से सिर्फ जेन्युइनली पढ़ाई करेंगे, बस पढ़ाई के आड़ में आके छोकरीबाजी रंडीबाजी नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है। तो इस तरह का अगर एग्रीमेंट हस्बैंड वाइफ बनाते हैं एक दूसरे के साथ, 20 साल में शादी हो गई, फिर ऑब्वियस सा बात है हस्बैंड वाइफ एक साथ रहेंगे, फीलिंग्स तो आ ही जाएगी, क्योंकि वो नाजुक उम्र होता है। उस उम्र में कोई भी लड़की जिस लड़के के साथ रहती है ज़िंदगी भर नहीं भूल पाती है, ज़िंदगी भर वो एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाएगी, बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाता है। और जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं कि शादी लेट से करो लेकिन मैं अच्छे से लेकिन सही लड़की से करो, तो भाई 30 साल की 35 साल की जब लड़कियां आती है ज़िंदगी में ना, तो उनके ज़िंदगी में कोई ऐसा लड़कियां नहीं मिलेगी आपको उस उम्र में जिनका कोई पास्ट ही ना रहा हो। और ये जितना ये कांड हो रहा है ना, जितना आपको एक महीने में 4-5 केसेस हो गया, आप मोहल्ले में जाके सर्च करो, आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। वो तो रिपोर्ट भी नहीं होता न्यूज़ में। शादियाँ कितनों की टूट रही है, अरेंज मैरिज जो अभी हो रहा है शहरों में। अभी रिसेंटली, नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, एक रिलेटिव का 3 महीने पहले शादी हुआ। लड़की उसको फर्स्ट नाइट में बोलती है कि आपको कोई दिल्ली में लड़की नहीं मिली क्या, मुझसे क्यों शादी किए। बाद में पता चलता है कि वो लड़की का ऑलरेडी, अब लड़की थी 32-33 साल की उम्र की थी लड़की, उसका ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई लड़का था पहले से, तो वो उसके पास चली गई छोड़ छाड़ के। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, शादियां टूट रही है, कितने लोगों को तो शादी से ही भरोसा उड़ गया है। डैट मीन्स हमारे सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कुछ। और प्रॉब्लम यही है कि लड़कियों को, लड़की हो चाहे लड़का, शादी कर लो जल्दी, और अगर पढ़ाई का इतना शौक़ है तो एग्रीमेंट बना लो, 7-8 साल 6 साल 5 साल जितना आपको टाइम चाहिए, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और उस बीच डेफिनेटली आप उनके बीच कोई लड़का भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, कोजी मोमेंट्स बिता रही है, तो क्यों कोई तीसरा लड़का उनके बीच आएगा। नाजुक उम्र है तो बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी हस्बैंड वाइफ की, कोई अफेयर का लफड़ा भी नहीं रहेगा, और आगे चल के मेरे को लगता है कि सब कुछ सही रहेगा, हेल्दी वो लोग मैरिड लाइफ बिता सकते हैं। तो दिस इज़ इट गाइस, मुझे यही शेयर करना था। सोसाइटी में ये मेजर ये सीरियस इशू चल रहा है। मुझे लगता है कि ये अगर कंटिन्यू रहा, कोई सही गाइडेंस अगर नहीं देगा, तो सोसाइटी जो है हमारा कोलैप्स हो जाएगा। आज से 20-25 साल बाद ऐसा हाल हो जाएगा कि आपको कपल्स दिखेंगे ही नहीं, शादीशुदा कपल्स मार्केट में दिखेंगे ही नहीं। सिर्फ फक बॉय एंड फक गर्ल्स मिलेंगी, जो किसी के साथ भी किसी रात, आज इसके साथ सोई, कल उसके साथ सोई, लड़का भी इसके साथ सोया, उसके साथ सोया, करते करते फिर 45-50 साल में उसके बाद तो एनर्जी रहती भी नहीं है सोने का, तो फिर देखना नशेड़ी गंजेड़ी बन जाएंगे, एंड फिर अल्टीमेटली सोसाइटी जो है ना कोलैप्स कर जाएगी। आपको ढंग का कोई लोग मिलेगा ही नहीं सोसाइटी में। तो मुझे लगा ये सीरियस इशू है, इसलिए इस पर डिस्कस करना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने जो बात बोला थोड़ा आप लोग गौर फरमाना, सोचना, और अगर कुछ बोलना हो, कुछ कमेंट करना हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट करो। कुछ भी अगर हेल्दी डिस्कशन करना हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो